तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है डिफेंस एस्पिरेंट वीर। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और जिन बच्चों का आज एग्ज़ाम था 30 मार्च को एसएससी जीडी का, जिनका री एग्ज़ाम था, उन बच्चों का भी पेपर अच्छा गया होगा ऐसी मैं आशा करता हूं। तो आज का जो ये अभी सीरीज़ आने वाली है, ये ऑली बोर्ड की लाइव टेस्ट की सीरीज़ रहेगी एसएससी सीजीएल के लिए, जिसमें कि आपको फुल मॉक की पैटर्न मिलेगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से आप इनको अटेम्प्ट करके अपना एक्यूरेसी और अपना टाइमिंग पे पकड़ बना सकते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है या स्किप करना है, कैसे अपनी मतलब एक्यूरेसी बनानी है। ठीक है। तो और जो बच्चे एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी अलग से वीडियो आती रहेगी। तो आज के लिए बस एसएससी सीजीएल के लिए टीयर 1 का लाइव मॉक टेस्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ से अभी स्टार्ट हो जाएगा हमारा एग्ज़ाम। तो अब बस सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाकी जैसे रिज़ल्ट आता है उस पर फिर बात करते हैं। और बीच में मैं आपको समझाता भी रहूँगा कैसे कैसे मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ, कैसे कैसे किस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 7 एक्टर आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ सच। 7 एक्टर नॉर्थ में, तो सीधा ऐसे कर दिया, 5 बैठा दो, हो गए 7। ठीक है। नॉर्थ में है तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो द ओनली 2 एक्टर आर सिटिंग टूवर्ड द लेफ्ट ऑफ एन। एन आ गया। एच इज नेक्स्ट टू द बी एंड आल्सो एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यानी कि एच और बी। ठीक है। एच और बी हो गया। नेक्स्ट क्या है फिर, के इज़ नेबर ऑफ डी एंड वी, यू इज़ नेक्स्ट टू वी, डी इज़ नॉट मिडल ऑफ द रो, यानी डी बीच में नहीं बैठेगा तो डी इधर बैठ सकता है। डी आ गया, के नेबर है, और फिर वी आ गया, बीच में आ गया यू। तो एच और बी, एच और यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं? सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी ग्राउंड को लिख दिया है, फ्रेंच को लिख दिया ग्राउंड। ग्राउंड को आप तो सीधा कोड याद होना चाहिए, मैं कोड से स्टार्ट कर देता हूँ। 7 7 18 15 21 14 और 4। ठीक है। तो इसको लिखा है 16 19 8 5 15 और 22। क्या क्या है? 7 है, 7 से कुछ ज़्यादा 1 है, 2, हाँ 1 ज़्यादा 8 है, 15 से 1 ज़्यादा है 16, यानी कि क्रॉस में 3 के क्रॉस में 1 1 बढ़ रहा है। 3 के क्रॉस में 1 1 बढ़ रहा है। तो एच को बढ़ा के हो जाएगा 9, यानी कि आई हो जाएगा थर्ड पे आई, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉइंटिंग टूवर्ड द रिशु, दीपक सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ब्रदर इन लॉ। ठीक है। ब्रदर इन लॉ तो जीजा और साले दोनों ही होते हैं। तो सबसे पहले तो या तो वो इसका जो दीपक है रिशु का मामा लग सकता है। ठीक है। मामा के केस में ये हो जाएंगे इसके जीजा की बेटी, यानी इसकी बहन की बेटी हो जाएगी। पॉइंटिंग टूवर्ड द दीपक, अच्छा पॉइंटिंग टूवर्ड द दीपक, आंसू सेड ही इज़ ओनली सिबलिंग डेड माई सन ऑफ फादर इज़ अनमैरिड। तो आशु रिलेटेड टू, यानी ये इसकी बहन हो गई, तो इसके लिए इसकी मदर हो जाएगी। मूव करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अंशु था, ठीक है। ये 3 बनेंगे, 3 क्लॉकवाइज बन रहा है, क्लॉकवाइज में तो सिर्फ सेकंड है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। सबसे पहले तो डिवाइड देख लेते हैं, डिवाइड लास्ट 2 में है, तो लास्ट ए और बी में से ट्राई करके देखते हैं। ए और बी में 69, 69 -5 +46 +46 +46 है, मल्टीप्लाई बाय 6 से तो 3 हो जाएगा। 18 एक कैरी, 12 13 -5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 64, 8 4 12 12 और ये हो रहा है 102। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या फिगर का क्वेश्चन है, 4 फिगर बनेगी। सबसे पहले तो ये हो सकती है, फोर्थ हो सकता है, सेकंड हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, थर्ड नहीं होगा क्योंकि वो वैसे ही अपोजिट कर दिया, उसको उल्टा कर दिया। तो फोर्थ में भी ये वाली फिगर अपोजिट बननी थी, गलत हो गई है, ये हो सकता है। अच्छा ये इसलिए नहीं होगा, इसका ये स्टार नीचे आना चाहिए, तो नहीं, ऑप्शन नंबर फोर्थ। मूव करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 को 150 लिख दिया है, 15 को 150, इसका स्क्वायर होता है 225 और इसमें 25 ऐड कर सकते हैं। 24 का होता है 576, इसमें 25 ऐड करेंगे तो तब तो नहीं हो रहा। 25 का मतलब 25 कैसे बना है, 15 में 10 जोड़ देंगे तो 25 बन जाएगा, 24 में भी 10 जोड़ देंगे तो 34, 576 + 34 करेंगे तो 0 1 कैरी, 10 11 1 610, तो ये हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और 9 5 जो 45, 9 5 जो 45 हो सकता है। फिर है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 39, तो इसका अंतर है क्या, ये 11, इसका अंतर है, तो ऑप्शन नंबर डी है ओनली। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्बिट्रेरी, ये मतलब सेटलमेंट कराता है, हाँ, तो आर्किटेक्ट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन के लिए। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है अपना, गेन, मतलब ये तो अनाज के लिए होता है ना, गेहूँ अनाज के लिए, पहले धीमे कर लेते हैं इसको। अनाज, मांस, गेहूँ, रोटी, रोटी तो आ जाएगी पूरी की पूरी, एक तो अंदर आना चाहिए गोला। मांस अनाज नहीं खाते हैं, पर गेहूँ नहीं हो सकता, ना ही रोटी हो सकता, अनाज में आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। मतलब ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन ए लग रहा है, फोर्थ वाला। अनाज में तो नॉन वेजिटेरियन हो जाएगा ना, ऑप्शन फर्स्ट लगाना पड़ेगा, फर्स्ट लगाना पड़ेगा। मूव करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 19 15 2 9 7 को लिखा है 23 1 6 13 20, 13 1 20, 19 से 1 ज़्यादा है 20, लास्ट वाली टर्म से हो रहा है। फिर 15 से ज़्यादा कुछ, एक 16 है, कहीं नहीं है,
फिर 2 से ज़्यादा भी नहीं है, 2 से 3 है, 3 भी नहीं है। 19 से ज़्यादा है, पर एक ज़्यादा क्या दूसरे वाले में भी लग रहा है। n से ज़्यादा एक होता है 14, एक ज़्यादा है। p से एक ज़्यादा क्या होगा आपका q होगा, q एक ही में रिक्स हो जाएगा। इसमें सिमिलैरिटी देखने की कोशिश कीजिएगा कि सिमिलैरिटी में कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे o है, o 15 पे आता है, 15 से 2 कम पे 13 आ रहा है, y से 2 कम पे 23 आ रहा है, तो e से 2 कम करेंगे 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बन रहा है, डी। मूव करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो डाइज आ गया 1 3 5, सही से लिखता हूँ 1 1 3 5 और 2 4 6, ये अपोजिट होनी चाहिए। तो 2 और 4 ये तो नहीं होगा, 1 6 अपोजिट नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। मूव करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कैसा है, अब इसमें सीरीज बनानी है। 22 196 142, 14 का स्क्वायर है तो 14, ये 11 इंटू 2 कर रखा है, पर 2 पे ये 5 का स्क्वायर है, इससे स्क्वायर का तो कुछ है नहीं। चलो उसको एंड में देखेंगे। ये वाली सीरीज में जब जल्दी अगर बन गई तो 1 सेकेंड में, नहीं तो फिर बहुत टाइम ले जाती है। 5 5 7 सही है, ए सही है, फिर जी आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। जी सही है, फिर ई का फेस जे के से अपोजिट है, जे की तरफ नहीं होना चाहिए, ये भी गया। तो 4 4 8 8, वी क्या है, कैपिटल है स्मॉल है, स्मॉल है, ये भी गया, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, लैंग्वेज बदल लेते अपनी। क्या करना है इसमें, डिवाइड, इसमें इक्वेशन करेक्ट करनी है। तो 7/21 है तो 1/3 हो जाएगा, तो ये 21 आ जाएगा। 21 के लिए डिवाइड माइनस को तो कुछ नहीं छेड़ सकते, प्लस माइनस को छेड़ के देख लेते एक बार। 2 8 9 -34 प्लस 1/3 हो जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा। ये माइनस का तो 21 तो पूरा ले गया, बचेगा क्या माइनस का 3, 13 बचेगा, 13 माइनस करेंगे, हाँ हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले अब सीरीज़ दोबारा से आ गई। तो A5 5 है, अच्छा सी नंबर तो देखना ही नहीं, 10 आएगा ये नेक्स्ट में। एल से शुरू है, एल पे ही ख़त्म हो रहा है, अच्छा तो ई से ही शुरू होगा, यानी कि ए और बी में से है। तो कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, सब 4 बढ़ रहे हैं, 11 4 बढ़ रहा है, तो 5 4 9 ई हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्वायर 8 का स्क्वायर, फिर कितना ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है माइनस हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो 64 67 कर दिया, तो 301 301 103 हो गया, 103 हाँ। और इसको माइनस करके देख लेते हैं, 301 हाँ 103 ऐड हो रहा है स्क्वायर में। मूव करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो डायग्राम में इसकी वाली इमेज जो बनेगी
यहाँ एक बड़ा सा कप है, छोटा बड़ा कप है, इसके नीचे जो पीछे दिख रहा है बड़ा कप है, तो बड़ा कप इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी। अच्छा, इसमें दो बड़े कप है, ये नहीं होगा, ये है या ये है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें लाइन फ्लैट है और इसमें लाइन कर्व में है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ना, फ्लैट लाइन है इसमें, फ्लैट लाइन है इसमें कर्व में, तो कर्व वाली होगी यानी ऑप्शन नंबर 4। मूव करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? 11, 11, 13, 22 यानी कि 2, 9, 2, 9। तो अब 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 0 तो नहीं है, फिर 5 का स्क्वायर प्लस, फिर कोई नंबर 25 होगा तो 7, 47 के आसपास तो कुछ है ही नहीं। क्या है ये? 11, 13, 22, 11, 13, 22 डैश 10401। तो कितने टाइम्स पे जाएगा ये इससे? 14, 14 दूनी होते ना 28, 14 दूनी 28, 1400 कट सकता है ना, 1400 इसके कितने पे जाएगा? 140, 28 तो 5 पे कट जाएगा, यानी कि 11, 13, 22 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 प्लस 10, तो यहाँ हुआ होगा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस, शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 26 हो जाएगा, -4 तो 22 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3, वहाँ -4 हुआ था तो अब यहाँ माइनस प्लस का 6 हो जाएगा ना, 66 प्लस 6 हो जाएगा आपका 72। बस में भी देखना पड़ेगा, 72 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा और माइनस का होगा 8 होगा इस बार, तो 16, 8 और 28, हाँ हो रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ACFICILMOR, तो 1, 3, 6, ठीक है, 1, 3, 6, 1, 3, 6, 7, 9, 12, एक ज़्यादा होके 2, फिर 3, तो एक ज़्यादा होके 19 हो जाएगा, फिर 2 ज़्यादा यानी कि 21 और फिर 3 ज़्यादा यानी कि 24, ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7, 1, 14, 7, इसको ऐड करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 14, 28, 29 तो कुछ ही पे आता भी नहीं है, पॉजिट करने पे तो नहीं होगा, पर ये पिक को इतना बड़ा क्यों लिख रखा है, PIK161। तो सबसे पहले इसका कोड हो जाएगा 16, 9, 3, 11। बाइट का हो जाएगा 2, 9,
2925, ओ 25 ऐसे करके तो नहीं कर रखा। पिक का 11, 16 और 11, हाँ। तो 1 का हो जाएगा 15, 15 और 5, यानी लास्ट के 2 वर्डों को उठा के उसको नंबर बना रखा है। मूव करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल लेक, तो एफ और एल। ऑल केक, केक का इसके अंदर सी बन जाएगा। नो ब्रेक इज लेक, ब्रेक नहीं है। सम फ्लैग आर बी, सम लेक्स आर केक्स। ओनली टू, ओनली टू को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वाइल राम वॉकिंग, राम टेक्स राम टेक्स अ लेफ्ट, राम टू का लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न। देन ही वॉक सम, पहले तो वो उसने लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया, अगेन उसने लेफ्ट लिया, बिफोर ही फाइनली उसने फिर राइट लिया, देन ही उसने लेफ्ट लिया। इफ़ ही फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन, साउथ में देख रहा है, सबसे पहले वो इसको कहते हैं वेस्ट, कहते हैं वेस्ट है ना, या ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, हाँ। ऑल व्हील आर डील, तो व्हील हो गया, ये डील हो गया। ऑल डील आर रेट, रेट हो गया, ये आर हो गया। नो रेट आर प्लेन, प्लेन का पी हो गया, ये नहीं है। नो व्हील इज प्लेन, व्हील प्लेन नहीं है। नो व्हील इज प्लेन सही है। नो डील इज प्लेन, ये भी सही है। बोथ द कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज से, काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल रहा है, थोड़ा जल्दी करेंगे। ए बी, इसको एंड में देखेंगे अभी। द ओल्डेस्ट बैंक इन द, ये तो पता ही नहीं है, मूव करते हैं। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज द 5th सिख गुरु, गुरु अंगद देव। फांसी दे दी थी ना, फांसी जहांगीर ने दी थी, जहांगीर, जहांगीर। अकबर एवोल्यूशन, इसने, अकबर ने तीर्थ यात्रा के कर और जजिया कर को समाप्त किया था, ये तो सही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जितने भी कर थे वो माफ़ करे थे, काफ़ी सारा काम कर दिया था जब से इसकी जोधा भाई से शादी हो गई थी। अकबर ने राजपूती शासकों के साथ व्यवहारिक संबंध बनाए रखे थे, हाँ, क्योंकि इन्होंने मान सिंह को भी अपने साथ रख रखा था। मान सिंह इनके साथ था कि औरंगजेब के साथ था शायद से, तो अकबर ने दीन इलाही ईश्वर स्थान नामक एक, तो पहला और तीसरा तो पता है, पहला और तीसरा मारते चलते आगे, करना पड़ेगा। पॉलिटी तो कंसोलिड फंड तो 266 में। द सिस्टम इन द एजुकेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग थ्रू इट्स बाउंड्री, तो who among the following was the president of Indian National Congress at the time of independence? जेवी कृपलानी थे या वल्लभ भाई पटेल थे, शायद से वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, जेवी कृपलानी थे, पढ़ा हुआ है। सबसे विच ऑफ द फॉलोइंग
ग्रेन वॉज द फर्स्ट ऑफ द इंडियन टू बी यूज बाय द मैन। इसको हिंदी में करना पड़ेगा। सबसे पहले जौ की खेती हुई थी सुलेमान और केथर पहाड़ियों में। आंसर से पड़ा हुआ है थोड़ा सा। तो द नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय कुमार गुप्त। डांस परफॉर्म डूरिंग द, ये भी नहीं पता। अश्विन के भी 500 विकेट हो गए टेस्ट में, अभी जब इंग्लैंड से ही मैच हो रहा था तब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइन इन डिक्रीजिंग ऑफ देयर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ये भी नहीं पता। जो नहीं पता उसको स्किप करेंगे और सीधा आगे बढ़ते चलेंगे, ज़्यादा इतना सोचने का नहीं है। Who among the following is considered as the Queen of Thumbering, awarded of Padma Shri in 1972? किसी का भी नाम नहीं सुना है। अब महाभारत को ट्रांसलेट करवाया था पर्शियन लैंग्वेज में, अकबर ने करा रखा था। इसके पास बहुत सारे कवि थे, इसने सारे के सारे वो बदलवाए थे शायद से। अकबर था, हाँ, क्योंकि इसको अपने दादा की कहानी भी पढ़नी थी, किताब पढ़नी थी अकबरनामा, वो हुमायूं नामा, तो उसने उसका भी ट्रांसलेशन कराया था। तो राजस्थान में हमारे होंगे थून फॉरेस्ट होगा। तो थर्ड को मिलाना है फर्स्ट से, थर्ड को फर्स्ट से, दो ऑप्शन है ए और सी। वेस्ट बंगाल में तो एवरग्रीन होंगे फॉरेस्ट। वेट, दो को दो से कहीं मिला रखा है, दो को दो से नहीं मिला रखा ना। तो फर्स्ट को सेकंड से मिला रखा है। तमिलनाडु में वेट ग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्रे, ये भी आगे बढ़ते हैं, अभी बाद में देखेंगे। द कैबिनेट मिशन, प्रिंसली स्टेट की बात हुई थी उसमें, जो उनकी पावर है वो अपने पास रख सकते हैं। शीतल देवी तो आर्चरी से हैं, जिनके हाथ नहीं अभी, और इन्हीं को अभी इलेक्शन कमीशन ने वो बनाया है ब्रांड एम्बेसडर ना। द थीम ऑफ द 9th, ये पता नहीं बिल्कुल। विच ऑफ द मेडल इज डिस्कवर्ड, ये भी नहीं पता। द GST इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एज द अगेंस्ट अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ द टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ द गुड और प्रोवेंसी ऑफ द सर्विस। ये तो ठीक लग रहा है। GST इज अ डेस्टिनेशनल बेस्ड कंजप्शनल टैक्स, इसका तो पता नहीं, सही लग रहा है, चलो इसको बाद में देख लेंगे। टिपिकल फ्री स्टाइल रेस्टिंग अबाउट 3 मिनट का होता है एक, ये भी पता नहीं, प्रोडिक्टेबल से। विद द रेफरेंस ऑफ द इंडियन पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो सकता है। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव होती है जो बनाती है, लेजिस्लेटिव होती है, एग्जीक्यूटिव हो सकता है। जुडिशरी तो एक इंडिपेंडेंट है, तो लेजिस्लेटिव वाले तो बनाते हैं, ये हो सकता है। इंडिया के वर्ल्ड में 143 थी, 126 थी, पता नहीं 143 पिछली बार थी शायद से, याद नहीं आ रहा है, 126 है शायद से। विच ऑफ द रिवर ओरिजिनेटेड नियर मुल्तानी रिजर्व फॉरेस्ट इन बेतुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से तो गोदावरी ताप्ती, सारी नदियाँ वहीं से निकलती है, इसको भी स्किप करते हैं। 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ साउंड, डेसिबल होता है, डेसिबल हर्ट्स में तो फ्रीक्वेंसी नापी जाती है ना। तो आ गया हमारा मेन मैथ का आ गया।
द टू नंबर R and S are divided by 17. Leave the remainder 7 और 13 respectively. What will be the remainder? ये तो इजी क्वेश्चन है। R और S कितना रिमाइंडर दे रहे हैं? R और S 7 और 13, इसी को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 20/17, तो रिमाइंडर बचेगा 3। मूव करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A cylindrical vessel's radius है 30 and height is 42 is full of water is contained is emptied into a rectangular tube of 45 centimeter and हाइट बतानी है। तो वॉल्यूम दोनों का इक्वल हो जाएगा 22/7 इंटू में 30 इंटू 30 दो बार इंटू में 42 बराबर हो जाएगा 44 इंटू में 75 इंटू में हाइट हो जाएगी जो उसकी, ठीक है। 7 6 जा 22 2 जा, ठीक है, और 75 है ना, 2 से तो कट ही चुके हैं, तो ये 2 3 जा, ठीक है। तो इसको काट देते हैं 6 पे और ये कटेगा 2 और 1 और 3 13 पे 1 देगा 2 5 15 पे कट जाएगा 15 पे, फिर ये कट जाएगा 5 पे, फिर ये कट जाएगा 6 पे, 6 6 जा 36 हो जाएगा हाइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ थीव नोटिस अ पुलिसमैन फ्रॉम 140 मीटर, तो रेशियो क्या हो जाएगा 8:10 कट के आ जाएगा। डिस्टेंस कितने का अंतर है, 2 का बराबर है 140 यानी 1 बराबर 70, 10 बराबर 700। तो ये आपको पता होगा, इसमें अगर हमारा जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन होता है तो इसमें मीटिंग टाइम सेम होता है। चोर और पुलिस में, चोर यहाँ से भागा है पर और पुलिस यहाँ से भागी है, तो मिलेंगे तो एक ही जगह पे ना, तो टाइम दोनों को बराबर लगा यहाँ पहुँचने में, तो इसलिए जो स्पीड का रेशियो होता है वही इसका टाइम का रेशियो बन जाता है, और टाइम का रेशियो कह रहा हूँ डिस्टेंस का रेशियो बन जाता है। तो इसका रेशियो बन जाएगा, इसमें डिस्टेंस का अंतर कितना है 2 का, तो वही दे रखा हमारा 140, तो 1 का हो जाएगा 70, तो 10 का पूछ रखा है तो 700 हो जाएगा कि पुलिस ने कितना भाग के पकड़ा है। अगर चोर का पूछते तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है cos a माइनस बी दे रखा है √3/2, 3/2 तो वैल्यू होती है कॉस में होगी, ये साइन में तो 60 होगी, इधर 30 की हो जाएगी। a माइनस बी दे रखा है 30, a माइनस बी है 30 और कॉस a प्लस बी 0, ये होता है साइन में तो होता है 0 का ही, और पर कॉस में जाता है 90 का, यानी कि a प्लस बी दे रखा है आपको 90, दोनों को ऐड करेंगे 120 और आधा कर देंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 60, और लास्ट का तो निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि a की 60 दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन चाहो तो इसमें सब में वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू नहीं पुट करने का है तो वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ। 15 की तो पता ही नहीं है, तो 45 30 की रख लेते हैं पहले, 30 15 की तो पता ही नहीं क्योंकि, तो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी जो 60 की होती है, तो √3/2, तो ये निकलेगा 3/2 कॉस 60 हो जाएगा, कॉस 60 30 और 60 तो ये हो जाएगा 3/2, सर्टिफाई कर रहा है 0 आ रहा है, यानी कि यही आंसर है। आप किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो सीधा आप थीटा की वैल्यू रख दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। इतना हार्ड इसमें नहीं पूछते हैं ज़्यादा ट्रिको। तो द कंजप्शन न सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्स आफ्टर 5 ईयर, एक्स कितना था 5 साल में, और फिर 27 हो गया 8 पे,
यानी 2700 रुपये मिले हैं, 2700 रुपये मिले हैं 3 साल में। तो 1 साल में 900 रुपये मिले हैं। 1 साल में अगर 900 रुपये मिले हैं, वो 12% है। 12% का मतलब होता है, 4% का मतलब होता है 1/25। तो इसका 3 है तो 3/25। 3 की वैल्यू अगर 900 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 300 इंटू 25 यानी 7500। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी इतना द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इसमें क्या है, परपेंडिकुलर बनाना है। ए एंड सी बी डी पहले बन गया। बी डी पे बनाना ना, ए सी इससे नहीं हो पाएगा। ए सी बी डी हो गया। ए से डाला परपेंडिकुलर और सी से डाला परपेंडिकुलर, तो ए और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी। ए और सी की वैल्यू पता है आपको 1 और 18 दे रखा है। बी डी 18 दे रखा है, तो 18 ये हो जाएगा हाफ ए प्लस सी इंटू में 18 इक्वल टू में 288 18 1 जा 18, फिर 110 108 6 पे, तो ये हो जाएगा 16। हाफ उधर जाके हो जाएगा तो 32। ए प्लस सी हो गया 32, 32। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एवरेज ऑफ 27 इज 24। 27 का है, 27 का 24 है। 1 इज एक्सक्लूडेड मतलब 16 का बिकम 25। एक चला गया मतलब कि बढ़ गया, 1 से कम हो गया, 1 से कम हो गया, तो माइनस का 25 17। तो 25 17, 3 यहाँ से 5 वहाँ से 8, यानी कि 8 का बंदा था। और फाइंड द एवरेज ऑफ द एक्सक्लूडेड नंबर एंड 20, मतलब फाइंड द एवरेज ऑफ एक्सक्लूडेड नंबर। और अच्छा 20 के साथ एवरेज निकालना है, तो 28 और इसका आधा 14 हो जाएगा। द पाइप कैन फिल अ टैंक 40 मिनट ड्यू टू द लीकेज इन द बॉटम। द टैंक कैन फिल इन 56 मिनट इफ द टैंक इज 3/7 फुल पाइप लीक क्लोज्ड। हाउ मच टाइम विल बी द लीक टैंक एम्प्टी। तो 40 मिनट लग रहे थे और 56, तो 40 और 56, तो 4 6 16, 4 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो इसको 8 इंटू 5 लिख लेते हैं, 8 से तो कटता ही नहीं है, तो 4 इंटू 10 ही लिख देते हैं। तो ये 4 से कट रहा है 16 पे ना, तो इसको 2 और दे देते हैं, तो 8 पंजे लिख देते हैं। इसको 2 और दे देते तो 8 56 है ना, 56। तो 4 1 16, फिर इसको 4 इंटू 64 कैसे आ रहा है यार, क्या गलत कर रहा हूँ मैं। 16 तो 4, अच्छा 24 14 आएगा, तो ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक होती है, तो कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो रही है। अब एक बार जब दिमाग ख़राब होने लगेगा ना, तो फिर पूरा ही ख़राब हो जाएगा, फिर समझ ही नहीं आया क्या गलत कर रहे। तो फिर से 40 56, इसका हो जाएगा एलसीएम 4 इंटू 10, 4 इंटू 14, 2 और कॉमन आ सकता, 8 इंटू 5, 8 इंटू 7, ठीक है, तो 8 5 7, ठीक है,
तो इसकी हो गई एफिशिएंसी 7, इसकी हो गई 5, यानी इसकी -2 हो गई, -2 हो गई। तो 8 पंजे 40, 40 इंटू तो 280, 280 को 3/7 से करेंगे, 3 तो 40, 120, 120 को 2 एफिशिएंसी है तो 60 मिनट लगेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मार्क प्राइस ऑफ द टेबल इज 84, सो द शॉपकीपर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट इफ़ द प्रॉफिट। तो सीधा इसका तो रेशियो निकाल लो CP का और MP का, जो हो जाएगा डिस्काउंट माइनस तो 90 और प्रॉफिट ऐड तो 128। इसको 2 से 4 से कट रहा है, 90 नहीं कटेगा 4 से, ठीक है। तो 45 और 32, नहीं 32 नहीं 64, वो से 4 से कट दिया। अब बहुत मिस्टेक होने वाली है अब लग रहा है। 45 और 64 था, तो 64 की वैल्यू है 840, ठीक है। तो 45 की वैल्यू बतानी है। ये कट रहा है इससे, 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 2 बचेगा तो 16 पे कट जाएगा, फिर कटेगा 2100। 16 से कट जाएगा, नहीं 16 से नहीं कटेगा, 16 से 4 से दोबारा से काट देते हैं। तो क्या हो रहा है इसका, आ जाएगा, एक बार दोबारा से रब कर देता हूँ। ये था 2100 बटे में 16 इंटू में 45, ठीक है। तो किसके लगभग आंसर आएगा इसका, 4 से फिर से काट देते हैं, तो 4, तो 5, फिर 2, 5 10 बचेगा, फिर 2, फिर 5, ठीक है। अब लगभग इसको अगर 44 मान लेते तो 11 आ जाता, अगर 44 मान लेते, अभी मैं ऐसा बोल ले रहा हूँ, 5 7 7 5 5 7 7 9 के आसपास कोई है, एक ही है। तो अप्रॉक्सीमेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना बहुत जब दूर दूर हो ऑप्शन तो। जी एंड घी कैन कंप्लीट अ टास्क 24 एंड द एफिशिएंसी ऑफ 3 और 8, 3 और 8 तो 11 टोटल वर्क हो जाएगा 462, और कि 8 है तो 3 3 33 दिन में पूरा कर लेगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यू टू सम रीज़न द एम्प्लॉय Z शिफ्टेड टू Y, therefore the number of the employees departed Y is increased by 22.22, यानी कि ये आपको पता होना चाहिए 2/9 है ना, 2/9 यानी 11 इधर है, 9 इधर है, 2 वापसी चले गए वापसी, तो यानी कि तो 18.88, ये 2/11 की है, 2/11 की। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। PRT is a tangent to the circle with the center of O at the P। तो थोड़ी फिगर सही भी ना बने तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। ये आ गया हमारा सर्कल और इस पे टेंजेंट है, पॉइंट पहले O है, ठीक है, O आ गया। S और Q मीट द टेंजेंट एट P, टेंजेंट ऐसे हो गई, PQ ऐसे मिल गया, ठीक है, P हो गया, ये Q हो गया, ये S हो गया, पॉइंट O तो है ही, और ये हो गया R, और ये हो गया आपका T, ठीक है। तो इसमें ये एंगल बता रखा 28 है, 28, और ये हो गया 90 डिग्री,
28 है, 28, 19, 28 ये हो गए आपके सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं 180 वाला, तो उससे माइनस करके निकलेगा। तो ये वाला एंगल जो मैं कलर बदल के लिख रहा हूँ, ये वाला एंगल क्योंकि अब इतना इसमें रफली बनता है, इतना क्लियरली बन नहीं पाता। 28, 90 माइनस 28 करेंगे तो 28 करेंगे तो 2 इधर से हो जाएगा 30, तो 62। ये वाला एंगल हो गया 62, तो 62 ये है, तो ये भी 62 हो जाएगा 62। और एक्सटीरियर एंगल वाली वो लग जाएगी इसमें थ्योरी, जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, इसको मैं एक बार रब करके आपको पूरा बता देता हूँ कैसे होगा। इसको रब करके इसका लास्ट जो फिगर बनेगा वो ऐसा बन रहा है। ये है 28, यहाँ पे आ रहा है 60, मैंने बताया था 62 आ रहा है 62। तो इन दोनों का सम बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल के, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4, यानी कि 34। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेक 60 प्लस ए, ये तो दोनों अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, दोनों कट जाएंगे, प्लस कोसेक 49 अपॉन में सेक, तो इसका हो जाएगा सिंपली 1 आंसर हो गया इसमें, क्योंकि ये दोनों ही 90 बनाएंगे, 90 बना के दोनों 1 हो जाएंगे और ये दोनों तो कटे गए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो हो गया ए बी वाला फॉर्मूला है, ये कहाँ से आ गया, यहाँ 2 होना चाहिए ना, तब तो ए बी बनेगा। इसमें 0.1 ऐड कर सकते हैं क्या हम, 0.1 ऐड करके माइनस कर सकते हैं। नीचे क्या है, नीचे तो पूरा सही है, नहीं यहाँ दिक्कत है, यहाँ भी दिक्कत है, फॉर्मूला नहीं बन रहा। इसको भी नेक्स्ट में देखते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द एंगल ए डी सी, फाइंड द एंगल ए डी सी, तो ज़्यादा ये तो इसका आधा होता है 53, और ये 53 का 180 का माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये जाएगा 127। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिलो द टेबल शो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन द 5 एग्जाम एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन 5 एग्जाम्स। ठीक है, अच्छा इधर परसेंटेज दिया है, इधर नंबर दिए हैं, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बी एंड सी में क्या है 261 और 176, तो ये हो जाएगा 7 7 14 होता, तो 13 1 कैरी, तो 437 है जो बच्चे पास हुए हैं बी और सी में। एंड द लेस देन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन एग्ज़ाम ए और डी में 56% फेल हुए हैं, मतलब 44 पास हुए हैं, 44 की वैल्यू दे रखी है 64, तो एक की वैल्यू के 4, तो 2 और 24, मुझे 56 की वैल्यू चाहिए ना, यानी कि 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 को, 14 से 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 तो नहीं 56, 6 5 कैरी 28 और 5 2 इधर 33। ठीक है, ये हो गया बी के फेल वाले बच्चों की। डी में 72 बच्चे फेल है, मतलब कि 72 बच्चे फेल है, मतलब कि अभी इसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा, ये इरेज करना पड़ेगा पहले। इधर 33 है, इधर 47 है ना। ठीक है, अभी माइनस कर देता हूँ इसको, नहीं तो फिर मुझे दिक्कत होगी बाद में लिखने में। 1 बचेगा, 0 और 1, 101 अभी बच्चे बचे हैं पास वाले ज़्यादा। ठीक है, पूरा हटा रहा हूँ, अभी 101 बच्चे हैं पास वाले प्लस में। ठीक है, अभी उनका निकाला है डी का, तो 28 बच्चे हैं जो कि 2110, मतलब कि ये हो जाएगा 4 पे, ये जगह 30 पे,
72 कितना होता है इसका 1, 3 बचेगा तो 18, 18 इधर करेंगे तो 18 दिया 54, 540, 540 में से 101 माइनस कर देंगे तो 934, 934 ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड सही से बना देता हूँ एक बार। ट्रायंगल एक्स वाई जेड एक्स यू एंड वाई वी इंडिकेटेड एट 19, एक्स वाई ये 24 है और ये वाली 18 है, 24 और 18 है। तो द लेंथ ऑफ एक्स वाई ये बतानी है, ये वाली लेंथ बतानी इधर की। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ और भी ज़्यादा आपको सही से दिख जाएगा इसमें। एक्स वाई जेड, ठीक है, तो इसको 1:3 में कट करती है ये। तो 24 का 1/3 तो 2/3 हो जाएगा ना, 2/3 8, 8 ये 16, ये बचेगी 16 और ये बचेगा 12, 12 16 ट्रिपलेट बनाएंगे तो 20। तो ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स इज एडेड टू द नंबर, एक प्रोपोर्शन में आ जाते हैं यार। इसको याद तो करा था, ये शॉर्ट ट्रिक थी इसकी कुछ, मतलब इसमें 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 तो 18 और इसमें इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ 100 और ये हो गया, इन दोनों का अंतर है 2 का, इन दोनों का अंतर है 2, इधर 108, एक ये हो जाएगा 8, यानी कि 4 आ गया इसमें। 4 जोड़ने पर 4 माइनस ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 में से 2 और इधर हो जाएगा 4 देंगे तो 16 और 18 यानी 36 मतलब कि 6 बाहर आ जाएगा। मूव कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1.7 ए कैन रन 1.75 टाइम फास्टर देन बी गिविंग द 60% फॉर वेटिंग फोर्स। तो अपना थोड़ा टाइम भी एक्स्ट्रा जा रहा है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। 1.75 यानी कि अगर ये 1 से चलता है तो ये 1.75 से चलता है, अगर दुगना कर दूंगा तो 2 से चलेगा और ये चलेगा, इसका डबल कर देंगे तो 10 3.5 से चलेगा, 3.5 से चलेगा, ये 2 से चलेगा, इसका भी डबल कर दें तो ये 7 से चलेगा, ये 4 से चलेगा, ठीक है। पॉइंट हटाना चाह रहा था इसलिए कर रहा था डबल। तो ये स्पीड हो गया दोनों का। अगर ये 60 मीटर का दे देता है, 60 मीटर का दे देता है तो वो दोनों सेम टाइम पे, अरे यार ऑप्शन से कर लो। 140 माइनस 60 करते हैं तो 80 बचेगा, इसको भी 20 सेकंड लगेगा, 140 करने में इसको भी 20 सेकंड लगे तो 140 हो जाएगा। मूव कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे यार इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टफ हो गया आजकल। क्वेश्चन है कि 12-25 है, ठीक है, 12 और 25 ये क्या है, इन्होंने मैन्युफैक्चर करे हैं, नंबर ऑफ बताना क्या था, परसेंटेज लेस और मोर देन सोल्ड करने पे, सोल्ड करने का क्या है 25%, मतलब 1/4 यानी कि 3 बेके हैं और इसने कितना करा है 72%, 72% इसका निकालने के लिए 2.5 का हो गया 10। देखिए किसी का भी 70% निकालने के लिए हो जाएगा, 2.5 करने के लिए तो मैं आपको पूरा क्लियरली बता देता हूँ कैसे होगा। ये हो जाएगा 12 है ना, तो 12 के लिए आपको 3 हो गए, इसके इतने भी क्यों होंगे 25%, तो 2.5 हो जाएगा। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 पे आता है 17.5 और 0.5 करेंगे तो 18 हो जाएगा ये, यानी कि 3 और 18
कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है 3 पे, यानी कि 500% ज़्यादा है। मूव करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे यार कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है आज तो। ये हो जाएगा x² प्लस वाई, x² प्लस वाई, फिर ये हो जाएगा बराबर में x। ठीक है, तो x² प्लस में ये हो जाएगा ऊपर, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इतना तो मिल ही गया है, तो जाएगा 2xy, 2xy अपॉन में से x कॉमन निकाल लो, अपॉन में से x कॉमन निकाल लो। तो अभी तो ऊपर बन गया था हमारा, ऊपर बन गया था 2xy, नीचे बन रहा था हमारा एक x कॉमन निकाल लेंगे तो y बन जाएगा, y से y कट जाएगा, माइनस का x आएगा, तो माइनस का 2, अरे यार ठीक हो जा, चल क्या है इसकी वैल्यू 96, तो ये आपको फॉर्मूला पता होगा, 96 बराबर 8 अठो 64 माइनस 3ab। ठीक है, 1 12 पे 64, उधर जाके माइनस का 53 बटे में 3, ए भी आ गया 3, तो नहीं 53 कैसे 52 ना 62, इधर जाके माइनस होगा तो 2 बचेगा 52, हाँ 52 बचेगा, 52 प्लस 1 53, 53 का स्क्वायर करना आपको नहीं आता तो बहुत ईजी है, 25 रखे 50 का स्क्वायर होता है ना, उसका कोई सा भी कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं। अभी टाइम कम है, नेक्स्ट अभी वीडियो ख़त्म होते हैं बीच में बता दूंगा लास्ट में। इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट में सब कुछ रख रखा है, इसको आगे देखते हैं। शॉपकीपर सोल्ड, इसको भी लास्ट में देखते हैं, अभी बहुत इंग्लिश कर लेता हूँ फटाफट से। सेलेंट मतलब इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट करते हैं। बॉटनिक होता है, अल्ट्रुइस्ट मतलब तो उपकारी होता है, एंटोनिम बताना है तो अल्ट्रुइस्ट कर देंगे। एक्सटेंडेड टू बी एक्सटेंडेड, द मिनिस्टर सेड इन इट्स नहीं होगा, इन इट्स ऑर्डर नहीं, वांटेड टू गेट, पहले तो साइंटिस्ट आ गए ना तो एस वाली फॉर्म नहीं आएगी, तो वांट्स नहीं आ सकता, वांटेड टू हो सकता है क्योंकि टू के साथ भी द टार एंड द स्टोन क्रिप्स आर अराइव्ड नहीं होगा, अराइविंग होगा। द टीचर अलॉन्ग द स्टूडेंट्स इज वाला होगा, आर नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा। आई लाइक टू वॉच मूवीज, रीडिंग बुक्स एंड मूवीज एंड बुक्स। ठीक है, एज कंसर्न ओवर अ पॉल्यूशन, बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ा बिना सोचे अब तो। एज ग्रू द वेनेसडे शूज एंड अपील टू द पीपल होगा, अपील टू द पीपल। द सिटी वर्क होम एंड कारपूल प्ले। ठीक है, इट्स ऑल्सो बैंड द कंस्ट्रक्शन टेम्परेली। द कैपिटल यूजर ऑफ द एसिक बाय द बस्टिंग क्रैकर्स हो गया। ठीक है, बट दिस ईयर फेवरेबल वेदर कंडीशन हेल्प टू कीप द प्यूरिफाई द क्वालिटी ऑफ। ठीक है, झगड़ालू डोसियस होता है मतलब जो बात मानता है। आई सपोज आई कुड से शुरू हो जाएगा क्योंकि आई कैन से तो पास्ट में है तो सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो सी, पहला तो सी हो जाएगा, सी से 2 शुरू है। यूज़ यू ए के साथ डी आएगा, ऑप्शन नंबर ए।
ऑफ यू आता है हमेशा। तो कॉफ़ी वाला है, कॉफ़ी इज में, तो बी से शुरू होगा, बी से 2 शुरू है, बी के बाद डी, फिर ए के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, तो सी के बाद ए आएगा, सी के बाद ए आएगा। सस्पिशियस, अंडर क्लाउड, सस्पिशियस, अनरियलिस्टिक, प्ले एंड फास्ट लूज, द मेंटलिक एंड इमोशनल स्टेबिलिटी स्पेशली अंडर द टेंशन, मतलब टू इंश्योर दैट द सोल्जर्स कुड क्यूमिटी, मतलब माइंड स्टेबल रहे उसका। राइट अ लिस्ट ऑफ रैंडम सेंटेंसेस, अरे द न्यू सॉफ्टवेयर इज हैज़ बीन टेस्टेड, न्यू द तो सिंगुलर हो गया पहली बात, तो इस भी इसके साथ बीइंग लगाएंगे। रेसिस्टियल, ये तो भाई पूरा तुक्का ही पड़ रहा है, मेरा तो पूरा तुक्का ही है। कॉस्टियस कन्वेंशंस होते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर शैल है, तो शैल इसमें भी रहेगा। शूट नहीं होगा, विल नहीं होगा, शैल हैव नहीं आएगा कहीं से भी। तो कितने छूट गए भाई? 15 भी आना अटैम्प्ट कर रखे हैं और टाइम ख़त्म हो गया। अब 15 सेकंड क्या कर सकते हैं हम? इसमें भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें अगर हम सबको ज़ीरो कर दें, क्यू और पी को ज़ीरो मान लें, तो बैक करते हैं अपने रिज़ल्ट पे। हमने रीजनिंग में एक गलत हो गया और क्वांट सही गया। जितने अपने अटेम्प्ट करे हमने 3 छोड़े, तीनों सही है, बस टाइमिंग का थोड़ा सा इशू आ गया था लास्ट में, तो बहुत ज़्यादा जल्दी करना पड़ गया, इसलिए 3 गलत हो गए। इंग्लिश मेरी फिर भी ठीक है उस कंपैरिजन में, तो 152 का स्कोर बन रहा है। और मैं कोशिश करूँगा कि आप भी और ज़्यादा मेहनत करें कि आपका भी स्कोर इतना ही आ पाए, और जो इस बार का Tier 1 हो आप भी क्लियर कर पाएंगे। तो आई होप सो आप भी इतनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ आपने इतना एंड तक देखा तो थैंक यू। और इससे रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू।